हेलो जी, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों का आपके इस YouTube चैनल मनी जाने पर। आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन के बारे में और बहुत ही छोटे लेक्चर के अंदर इसको खत्म करेंगे, यानी कि 5 या 7 मिनट के अंदर। और पूरा विटामिन ए टू जेड, यानी कि वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे छोटा सा छोटा कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम कोई भी हो, उन सब में इससे बाहर क्वेश्चन आने की कोई चांसेस नहीं है। पूरा मैं आपको आज क्लियर कर दूंगा, तो 5 से 7 मिनट मेरे साथ बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर सब्सक्राइब करना, बाकी लोगों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी होती है, बाकी जो मेरी चीजें मैं तो कर रहा हूं, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। विटामिन जो होता है, विटामिन शब्द लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। लैटिन भाषा से ये उत्पन्न हुआ है विटामिन शब्द, ठीक है। विटामिन जो है इसकी खोज किसने की? विटामिन की खोज की फंक ने। ये एक वैज्ञानिक का नाम है, ऐसे ही है वैज्ञानिक भाई, हमें क्या पता, ठीक है। और इसका जो शब्द है, विटामिन शब्द है, ये भी किसने दिया? फंक ने दिया। विटामिन का जो अध्ययन किया जाता है, जिस स्टडी किया जाती है, उसको कहते हैं विटामिनोलॉजी। विटामिनोलॉजी। विटामिन का अध्ययन करने वाली जो स्टडी की जाती है वो शाखा होती है विटामिनोलॉजी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात। और विटामिन जो है ये हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। मतलब विटामिन हमारी बॉडी में नहीं बनते, इसलिए तो हम पढ़ते हैं ना सोर्स ऑफ विटामिन। मतलब इस विटामिन का सोर्स क्या है, पढ़ते हैं ना भाई, कि जैसे कि विटामिन ए का सोर्स गाजर है, तो गाजर से हमें विटामिन ए मिलता है, ठीक है। तो मतलब विटामिन हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, इसको बाहर से लेना पड़ता है किसी न किसी सोर्स के रूप में। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये हमारी बॉडी में नहीं बनता। तीसरी बात, विटामिन जो है किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं प्रोडक्शन करते हैं। मतलब कि विटामिन से हमारी बॉडी को कोई एनर्जी नहीं मिलती है। तो विटामिन क्या काम के? विटामिन हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होता है उसमें भाग लेते हैं। बट जो बॉडी के अंदर आपसे पूछ ले कि एनर्जी कितनी हो सकती है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, विटामिन एनर्जी प्रोड्यूस करता है 20 किलो कैलोरी, 40 किलो कैलोरी, 50 किलो कैलोरी, या बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर होगा बिल्कुल नहीं। ये आपको ध्यान रखने कुछ पॉइंट्स हैं, ये जो हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो विटामिन जो है ये एनर्जी भी प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। अब विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। विटामिन को दो भागों में बांटा गया है, जो आप सबको पता है। एक होते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन, एक होते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन, और एक होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल यानी कि जल में घुलनशील, और फैट सोल्यूबल मतलब वसा में घुलनशील। ये आपको ध्यान रखना है, वाटर सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन। अब याद रखना बहुत दिक्कत है, वैसे आप सबको पता है विटामिन कौन से होते हैं, ए बी सी डी ई के, ये ऐसे होते हैं। और बी कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब बी के प्रकार होते हैं, B1 B2 B3, इसलिए बी ने बोल करके बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, समझ आ रहा है। तो ये प्रकार के विटामिन होते हैं। अब इन विटामिन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक विटामिन ऐसे होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और दूसरे विटामिन ऐसे होते हैं जो फैट में सॉल्युबल होते हैं। अब इसको याद कैसे रखना है? तो वाटर जो है आप सबको पता है बिस्लेरी, ठीक है। बिस्लेरी पानी का बोतल सबने देखा होगा, ठीक है। तो इसी से हम याद करेंगे बिस्लेरी। बिस्लेरी क्या होता है? वाटर होता है, ठीक है। तो बिस्लेरी के अंदर, बिस्लेरी ये हम ऐसे लिखेंगे बिस्लेरी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, बी और सी, यानी कि बी और सी दो ऐसे विटामिन हैं जो वाटर सोल्यूबल है। अब बी कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब जितने भी होते हैं B1 B2 B3 जो भी होते हैं वो सारे बी इसमें आ जाते हैं। बाकी कौन से बचे? बाकी बचे ये विटामिन, ठीक है। तो फैट सोल्यूबल विटामिन है कीड़ा, ठीक है। एक याद रख लेना, कोई भी याद ये रखो तो ये रख लेना कि फैट सोल्यूबल में कीड़ा हो जाएगा, अपने आप बीसी बच जाएगा। या फिर ये अच्छा है बिस्लेरी वाटर होता है, तो बिस्लेरी से बीसी याद आ जाएगा। बिस्लेरी में जो है ट्यून आ रही है किसकी, बी और सी की, यानी कि बिस्लेरी वाटर मतलब बी और सी जो है ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे विटामिन का जो है रासायनिक नाम क्या है, और उनकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है ना। हाँ, तो विटामिन से स्टार्ट करते हैं। इधर हम लिखेंगे विटामिन का नाम,
ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ। इधर हम लिखेंगे विटामिन का नाम, ठीक है, कौन सा विटामिन है। इधर हम उसका लिखेंगे केमिकल नेम, ठीक है, केमिकल नेम लिखेंगे। इधर हम उससे डेफिशिएंसी डिजीज, मतलब कि उसकी अगर कमी हो गई तो कौन सी बीमारी होती है, कौन सा लक्षण उत्पन्न होता है, ठीक है, ये चीज लिखेंगे। विटामिन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका आता है विटामिन ए। विटामिन ए, विटामिन ए जो है इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनोल। क्या नाम होता है? रेटिनोल। और अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो गई तो हमें जो रोग होता है उसको कहते हैं रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस, इंग्लिश में कहेंगे नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो विटामिन ए जो है इसका रासायनिक नाम हो गया रेटिनोल, इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है कैरट, ठीक है, गाजर या हरी सब्जियां, लेकिन गाजर सबसे इंपॉर्टेंट। विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स होता है गाजर। क्यों? क्योंकि गाजर में होता है बीटा कैरोटीन, ठीक है, गाजर में क्या होता है? बीटा कैरोटीन। तो आप कहेंगे सर विटामिन ए का अच्छा सोर्स कैसे हुआ? बीटा कैरोटीन से ही विटामिन ए बनता है। विटामिन ए हमारी बॉडी में थोड़ी होता है, विटामिन ए तो बीटा कैरोटीन खाएंगे, उस बीटा कैरोटीन को हमारी लीवर विटामिन ए में कन्वर्ट कर देगी। यानी कि गाजर में बीटा कैरोटीन जो है बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है, इसलिए विटामिन ए जो है इसका अच्छा सोर्स माना जाता है। यानी कि आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन चाहिए, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आए तो आपको विटामिन ए लिखना है, ठीक है। इतना तो आप में दिमाग है। रेटिनोल इसका रासायनिक नाम, डेफिशिएंसी डिजीज सबसे अच्छा सोर्स गाजर होता है, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं, लेकिन ये इतने ध्यान रखें। दूसरा अब हम पढ़ेंगे विटामिन बी। बी कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसमें विटामिन बी में बहुत सारे हैं। विटामिन B1 पढ़ना है, B2 पढ़ना है, B3 पढ़ना है, B5 पढ़ना है, B6 पढ़ना है, B7 पढ़ना है, B9 पढ़ना है, B12 पढ़ना है। ये इतने विटामिन बी के अंदर हमें पढ़ना है। कौन कौन से? B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। सबसे पहले विटामिन B1 की अगर मैं बात करूं तो इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? थायमीन, ठीक है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन, और इसकी कमी से जो रोग उत्पन्न होता है उसको कहते हैं बेरी। ये सबको पता। विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है त्वचा फट जाती है, त्वचा का फटना, ठीक है, त्वचा फट जाती है, इसको कहते हैं डर्मेटाइटिस, डर्माइटाइटिस, ठीक है, त्वचा फट जाती है, ठीक है, गाल, होठ, कुछ भी जो भी है वो त्वचा जो है इसे ड्राई स्किन भी कह सकते हैं। तो ये B2 से होने वाली बीमारी। B3 का जो रासायनिक नाम है इसको नियोसिन या निकोटिनामाइड या निकोटिनिक एसिड, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। इससे जो बीमारी होती है वो होता है पेलाग्रा, पेलाग्रा या मानसिक मंदता इसको कह सकते हैं, ये डिजीज होती है B3 से। B5 का जो नाम है वो होता है पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। इससे जो डिजीज होती है B5 यानी कि पेंटोथेनिक एसिड से, वो कौन सी होती है? वो होती है पैराथीशिया, पैराथीशिया। पी से विटामिन B5 का जो रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड, पी से पेंटोथेनिक, पी से पैराथीशिया, ठीक है, ऐसे याद रखना। B6 जो है इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? विटामिन B6 का होता है पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन, ठीक है। इससे होता है एनीमिया, इससे आपकी एनीमिया डिजीज होती है। विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है बायोटीन, इससे जो बीमारी होती है वो होता है बालों का झड़ना। यानी कि विटामिन B7 की अगर आपकी बॉडी में कमी है तो आपके बाल गिरना स्टार्ट हो जाए। B9 का रासायनिक नाम होता है फोलिक एसिड, फोलिक एसिड, और इससे जो है आपका फिर से वही एनीमिया हो जाता है। और B12 जो होता है इससे भी इसका नाम है साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन, इससे भी आपका एनीमिया होता है। B12 की कमी से जो एनीमिया होता है उसको कहते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। कैसा? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। और B9 से
मैक्रोसाइटिक एनीमिया, इससे माइक्रोसाइटिक एनीमिया। ठीक है, एनीमिया का मतलब ब्लड में कमी, खून में कमी, लेकिन ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। खून में तो कभी आयरन की कमी हो जाती है, कभी विटामिन B12 कमी हो जाती है, कभी B9 की कमी हो जाती है। तो ये सारी डिजीज है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि विटामिन B12 में कौन सा एलिमेंट होता है, तो साइनोकोबाल्मिन, कोबाल्मिन मतलब कोबाल्ट। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है। ये आपको विटामिन ए और विटामिन बी के बारे में मैंने बताया था। अब हम विटामिन सी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, विटामिन सी, डी, ई और के, ये लास्ट हमारे बच रहे हैं। विटामिन कौन कौन से बच रहे हैं भाई? विटामिन सी बच रहा है, विटामिन डी बच रहा है, विटामिन ई बच रहा है और विटामिन के बच रहा है। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से इश्कर्वी रोग होता है। इश्कर्वी या मसूड़ों का रोग, मसूड़ों का फूलना या कह सकते हैं मसूड़ों में से खून निकलना। ठीक है, तो ये रोग किससे होते हैं? आपके स्कर्वी से होते हैं, है ना। थोड़ी सी मैं ईंट डाल देता हूं मार्कर में। तो स्कर्वी जो है ये किससे होता है? विटामिन सी से होता है। इसका रासायनिक नाम आपका हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। डेफिशिएंसी डिजीज इसका स्कर्वी या मसूड़ों का फूल। ठीक है, इसका सोर्स होता है आंवला। विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स होता है आंवला या खट्टे पदार्थ कह सकते हैं ना। जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं ये विटामिन सी के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। और अगर खट्टे पदार्थ हैं तो एक चीज यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि दूध में बिल्कुल भी विटामिन सी नहीं पाया जाता, और जो मूत्र होता है, ह्यूमन का यूरिन होता है, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। दोनों बातें यहाँ साथ में याद रखिएगा। ठीक है, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी डिजीज हो जाती है यानी कि मसूड़ों का फूलना, उससे खून निकलना। आंवला इसका सबसे अच्छा सोर्स है, या खट्टे पदार्थ मान सकते हैं। दूध में बिल्कुल भी विटामिन सी नहीं होगा क्योंकि खट्टे पदार्थ पाया जाता है तो दूध फट जाएगा भाई, तो ये ऐसे याद रखना, विटामिन सी नहीं होता है। और ह्यूमन का यूरिन होता है, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी की अगर मैं बात करूं तो इसको कहते हैं कैल्सीफिरोल, कैल्सीफिरोल के नाम से इसको जाना जाता है। और इसकी कमी से दो प्रकार के रोग होते हैं। अगर बच्चे हैं तो उसमें होता है रिकेट्स, और अगर वयस्क हैं यानी कि थोड़े बड़े हैं तो उसमें होता है ऑस्टियोमलेशिया, यानी कि ये आपकी हड्डी से संबंधित रोग होते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती है। ठीक है, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया दोनों ही विटामिन डी से होते हैं। ये किसमें है? बच्चों में, और ये वयस्क। ठीक है, विटामिन डी जो है इसको हार्मोन भी कहा जाता है। विटामिन डी जो है इसको हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, सनशाइन हार्मोन के भी नाम से जाना जाता है। ये हमारी त्वचा में बनता है। ठीक है, हमारी त्वचा के अंदर कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन डी बनता है। ठीक है, और इसका सोर्स क्या होता है? सनलाइट। सबको पता है सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है। विटामिन ई जो है इसका नाम होता है टोकोफिरोल। इससे क्या होता है? इनफर्टिलिटी। इससे कौन सी डिजीज होती है? इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी मतलब बांझपन, यानी कि जनन क्षमता में कमी हो जाती है। ठीक है, तो इसका सोर्स होता है हरी सब्जी या अंकुरित अनाज। ठीक है, इसको खाओ। ठीक है, तो आपका ये वाला रोग दूर हो जाएगा। अब विटामिन ई जो है इसको ब्यूटी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्यूटी हार्मोन। सुंदरता का हार्मोन किसे कहते हैं? विटामिन ई को कहा जाता है। ठीक है, विटामिन के जो है इसको क्या कहा जाता है? फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है। और ये क्या करता है? ब्लड की क्लोटिंग करता है। तो अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो ब्लड क्लोटिंग जो है वो एब्सेंट रहेगी, ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाएगी यानी कि रक्त का थक्का नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये विटामिन आपके कंप्लीट, पूरे विटामिन हमने आपको पढ़ाए। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आपने इसको भी अच्छे से पढ़ लिया तो ये भी बहुत। ठीक है, बार बार आप इधर उधर भाग रहे हो उसका कोई मतलब नहीं रहता। बाकी हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, ऐसे ही ट्रिक्स वाले वीडियो, पूरे डिटेल वाले वीडियो, सारे तरह के वीडियोस यहाँ पे आते हैं।
बायोलॉजी का आपको कुछ भी नहीं छूटने वाला, चाहे आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो नीट से लेकर के छोटा सा छोटा जो है स्टेट लेवल का एग्जाम क्यों ना हो जिसमें बायोलॉजी पूछी जाती है, उसको हम कवर करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही कम समय में ये चीजें हम कवर करते हैं। इसके लिए आप चैनल को थोड़ा शेयर कर सकते हैं, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और अगला वीडियो हम थोड़ा अच्छा लाने की कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि जो इस वीडियो से अगला वीडियो बेहतर हो, भले ही 1% भी हो, लेकिन उसमें बेहतर की गुंजाइश होनी चाहिए, ये हम चाहते हैं हमेशा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो पसंद आए। मिलते हैं अगले वीडियो में।